सास के 50वें जन्मदिन पर अमीर गरीब बहू की ड्रेस। मीनाक्षी फोन चला रही थी, तभी उसकी दो सहेलियां अंबिका और कविता घर आती हैं, जिनके वो गले लगती है। व्हाट अ सरप्राइज माई जान, अचानक कैसे बेबी। हम दोनों ठीक है, तेरा जन्मदिन आने वाला है वैसे, और फिर हम यहाँ से किटी पार्टी से आ रहे थे तो सोचा तुझसे मिलते चले। और क्या, और ये तेरी फेवरेट चॉकलेट मिठाई। ओह माय डार्लिंग, मेरी फेवरेट चॉकलेट मिठाई, लेकिन ये तो कैलोरीज वाला, ये शुगर फ्री तो है ना, यू नो ना, डाइट और सेहत के साथ ना मजाक। ऑफ कोर्स मीनाक्षी डार्लिंग, वैसे 4 महीने पहले तूने अपने दोनों बेटों की शादी की थी ना, सर अपनी बहू से तो मिलवा, हम तो आउट ऑफ इंडिया की वजह से आ ही नहीं पाए। नो वरीज डार्लिंग, अब मिल लो, एक तो गांव से आई है गरीब कहीं की, और एक मेरी पसंद की है बिल्कुल मेरी तो मॉडर्न शहर की श्वेता, राधा बहू। श्वेता यहाँ आओ, मेरी सहेलियां आई हैं। तभी सिर पर पल्लू रखकर हाथ में चाय नाश्ता लिए राधा आती है और टेबल पर ट्रे रखकर उन दोनों के पैर छूती है। नमस्ते आंटी जी, नमस्ते आंटी जी, ये लीजिए चाय, और माँ जी जो बिस्कुट खाती हैं शुगर फ्री वाले बिस्किट्स हैं, आपको ठंडा चाहिए, मैं ठंडा लेकर आऊं? नहीं नहीं बेटा, इतना इनफ है। वैसे मीनाक्षी तेरी ये बहू बड़ी सुंदर है और संस्कारी भी। राधा अब तुम अंदर जाओ। हाँ है तो, अब गरीब घर से आई है तो ये सब ड्रामा करके तुम्हें संस्कारी ही लगेगी। जैसी भी सही मीनाक्षी, लेकिन बड़े प्यार से चाय नाश्ता पूछा, ठंडा पूछा और पैर भी छुए। बहू सच में संस्कारी और रिस्पेक्टफुल है, लेकिन तेरी वो मॉडर्न बहू कहाँ है, उसको तो बुला। हाँ हाँ, श्वेता, श्वेता बहू इधर आओ। तभी मॉडर्न ड्रेस में श्वेता बैग लिए हील्स में वहां आती है। हे माँ जी, आपने मुझे बुलाया? वो आपकी सहेली आई है? हाय आंटी, आपको भी हाय। बाय द वे मैं भी लेट हो रही हूँ, मुझे किटी पार्टी में जाना है, तो बाद में मिलते हैं। अरे लेकिन श्वेता बेटा, चली गई। मीनाक्षी तेरी एक बहू तेरे एक इशारे पर अंदर चली गई, लेकिन तेरी दूसरी बहू तेरे कहने पर भी यहाँ नहीं रुकी, और छोटे कपड़े पहनकर कैसे जा रही है, कैसे हमसे उसने बात करी ना आदर सम्मान। एक वो है जो प्यार से हमसे चाय नाश्ता पूछ रही थी, इसने तो वो भी नहीं पूछा। तेरी ये बहू तो मुझे बिल्कुल भी संस्कारी नहीं लग रही, कम से कम वो साड़ी में से ढककर हमसे बात तो कर रही थी। अरे जैसे हम मॉडर्न है वैसे हमारी श्वेता बहू है, क्या हो गया, आजकल के बच्चे तो किटी पार्टी में जाते ही हैं। पर वो तो नहीं गई ना। वो गंवा जाएगी कैसे, उसका यहाँ कोई दोस्त नहीं होगा और उसे किटी पार्टी अटेंड करनी भी तो नहीं आती। तुम ये सब बातें छोड़ो, मैं कुछ खाने के लिए मंगवा लेती हूँ। राधा जरा चीज सैंडविच और मॉकटेल बनाकर ले आओ। मीनाक्षी की एक आवाज पर राधा 3 सैंडविच और मॉकटेल बनाकर ले आती है। ये लीजिए माँ जी, आंटी जी। अरे ये तो एक्सप्रेस ट्रेन से भी जल्दी खाना ले आई बहू, तुमने ये सब इतनी जल्दी कैसे बनाया? वो आंटी जी, माँ जी को ये सब बहुत पसंद है, मुझे पहले से ही डाउट हो गया था कि वो आपके साथ यही खाना पसंद करेंगे, इसीलिए चाय के बाद मैं यही बना रही थी। वाह मीनाक्षी, तेरी ये बहू तो मुझे बहुत ज्यादा जानती है। वैसे हर बहू ऐसी होनी चाहिए कि उसकी सास को क्या पसंद है क्या नहीं। ए मीनाक्षी, तेरी ये बहू को देखकर तो अब मेरा भी मन कर रहा है कि मैं अपने घर की बहू ऐसे ही संस्कारी लाऊं, भले ही गांव से लानी पड़े। रहने दे, बाद में तुझे पछतावा होगा। ये गांव की गवार बहू होती है जो हमारे स्टैंडर्ड के हिसाब से उठना बैठना तो बिल्कुल नहीं जानती। ओहो, कितना नेगेटिव सोचती है तू अपनी इस बहू के बारे में। वैसे तेरा बर्थडे का क्या प्लान है, हमें बुलाएगी भी या नहीं? ऑफ कोर्स, मैं तुम लोगों को बुलाऊंगी, और हो सकता है मेरी 50th बर्थडे पर मेरी श्वेता बहू ने कोई सरप्राइज बर्थडे पार्टी प्लान कर रखी हो। आई एम सो एक्साइटेड, वो मुझे इतना प्यार जो करती है। हाँ हाँ, ऐसा ही होना चाहिए। वाह, ये सैंडविच तो बहुत डिलीशियस है राधा बहू। हाँ बेटा, तुमने ये मॉकटेल भी बहुत अच्छा बनाया है। शुक्रिया आंटी। अब खड़ी क्या हो, जाओ जाकर घर के कपड़े धो लो। जी माँ जी। तब राधा मीनाक्षी की एक आवाज पर जाकर कपड़े धोने लगती है। वहीं साक्षी अपनी सहेलियों के साथ बहुत सारी बातें करती है, जिसके बाद वो अपने घर चली जाती है। कुछ देर में श्वेता घर आ जाती है और अपनी हील्स उतारकर सोफे पर बैठ जाती है। ओह गॉड, मेरे पैर बहुत दर्द कर रहे हैं माँ जी। माँ जी मुझे बहुत दर्द हो रहा है पैरों में, और प्यास भी लग रही है, पानी लाकर दे दीजिए। श्वेता बहू, मैं पानी कैसे ला सकती हूँ? क्या माँ जी, आप अपनी बहू के लिए इतना भी नहीं कर सकती? इस गरीब वाली बहू से ज्यादा मैं आपको प्यार करती हूँ। वो तो कोई दहेज भी लेकर नहीं आई, लेकिन मैं तो लेकर आई हूँ ना। आपसे इतना प्यार करती हूँ, तब भी आप मुझे ऐसे कह रही हैं। अरे नहीं नहीं बहू, ऐसी कोई बात नहीं, मैं पानी लेकर आती हूँ। तब मीनाक्षी अपनी छोटी बहू को पानी लाकर देती है। माँ जी, मेरे पैरों में बहुत दर्द हो रहा है, थोड़ी देर सोने जा रही हूँ। ये कहकर श्वेता कमरे में चली जाती है। मीनाक्षी को बुरा लगता है, पर फिर भी अपनी बहू के लिए उसकी सैंडल उठाकर रूम में रख देती है।
वहीं गरीब बहू घर का काम करने के बाद कुछ पुराने कपड़े निकालकर साड़ी बनाने लगती है। अच्छा हुआ मुझे ये कपड़ा मिल गया, खाली टाइम में सोच रही हूँ थोड़ा माँ जी के लिए अच्छे से साड़ी ब्लाउज तैयार कर देती हूँ। ये कहकर राधा अपनी सास के लिए कपड़े सिलने लगती है और ब्लाउज बन जाने के बाद उस पर हाथ से कढ़ाई करके मोती लगाती है। वाह, मुझे ब्लाउज तो बहुत सुंदर लग रहा है, माँ जी को अच्छा लगेगा, जाकर दे देती हूँ। राधा साड़ी पर बॉर्डर लगाकर और ब्लाउज तैयार करके सास को देने जाती है। माँ जी देखिए, मैंने आपके लिए सुंदर सी साड़ी तैयार की है, बताइए कैसी लगी आपको? मैंने अपने हाथों से एक एक मोती लगाए हैं। ये सब बकवास क्या है राधा? मैं सोच रही हूँ तू इतनी देर से घर के काम कर रही होगी, कपड़े धो रही होगी, लेकिन तू फालतू के कपड़ों में कारीगिरी कर रही है। तुझे पता है ना मैं ब्रांडेड साड़ियाँ पहनती हूँ, वो भी डिजाइनर। तुझे क्या लगता है तेरे हाथ की साड़ी पहनूंगी? चुपचाप से ले जा इसे मेरी आंखों के सामने से उठाकर। माँ जी आप एक बार साड़ी को और ब्लाउज को अपने हाथों से देख तो लीजिए, और मैंने घर का सारा काम करने के बाद ही आपके लिए तैयार किया है। तुझे एक बात समझ नहीं आ रही है क्या? अब तेरे जैसे गांव की गवार बहू के हाथ के बने कपड़े पहनकर मैं कहीं भी गई तो आसपास के लोग मेरा कितना मजाक उड़ाएंगे, ये तुझे बिल्कुल भी नहीं पता। मीनाक्षी उसकी लाई साड़ी को जमीन पर फेंक देती है, जो ससुर के जूते में आ जाती है। तब वो उठाता है। मीनाक्षी, तुम क्या कर रही हो? अगर बहू तुम्हारे लिए कुछ लाई है तो तुम्हें स्वीकार करना चाहिए। उसने अपने हाथ से खास तुम्हारे लिए बनाया और तुम फेंक रही हो। अब तुम भाषण देने मत लग जाना, मैं जानती हूँ तुम अपनी इस गरीब बहू को पसंद करते हो। राधा इसे लेकर जा, पता नहीं वो कौन सा मनहूस दिन था जब मेरे बेटे और तुमने इसे पसंद कर लिया। मीनाक्षी, तुम्हारा गुस्सा 7वें आसमान पर चला जाता है। छोटी छोटी बात पर सच में बहू ने बहुत अच्छे अच्छे कपड़े बनाए हैं। बहू फिलहाल तुम इसे ले जाओ और मेरे लिए गर्मा गर्म चाय बना दो, सिर दर्द हो रहा है। जी पापा जी। तब राधा अपने हाथ की बनाई साड़ी लेकर चली जाती है और ससुर के लिए चाय बनाकर लाती है, जिसे पीकर आहा, कितनी अच्छी चाय बनाई है बहू तुमने। इस घर में 2 बहू हैं, लेकिन खाना पीना सब एक ही के हाथ का मिलता है, वो भी तुम्हारी। और तुम बहुत अच्छा खाना पीना बनाती हो बहू। शुक्रिया पापा जी, मैं चलती हूँ। राधा वहां से जब अपने कमरे में जाती है तब उसकी देवरानी अपने कमरे में बुलाती है। राधा, मेरा मतलब राधा दीदी। गॉड, कितना ओल्ड फैशन है राधा दीदी कहना। सुनो, मैं तुम्हें राधा ही बोलूंगी, वैसे भी हमारी एज में ज्यादा गैप नहीं है। ठीक है। अच्छा सुनो, मेरी अलमारी में सारे कपड़े इधर उधर हो गए और मुझे लगाना बिल्कुल पसंद नहीं है। अब मेरी अलमारी सेट कर दो और मेरा रूम क्लीन। ठीक है। तब राधा उसकी अलमारी के कपड़े तय करने लगती है और श्वेता अपनी ब्यूटी प्रोडक्ट्स निकाल कर साइड करती है। ओह गॉड, मेरी इतने महंगे महंगे ब्यूटी प्रोडक्ट्स हैं, लेकिन अब मैं इसे यूज नहीं करना चाहती। मुझे और न्यू लेकर आने, किसे दूं? इसे तो मेकअप करना भी नहीं आता। हाँ, माँ जी को चिपका देती हूँ। तभी सास उसके कमरे से बाहर जाती है कि श्वेता आवाज देकर बुलाती है। क्या हुआ बहू, और ये सब कमरे का क्या हाल मचा रखा है? अरे मेरा कमरा ना गंदा हो रहा है, इसीलिए तो उस गरीब बहू से सफाई करवा रही हूँ। वैसे ये मेरे कुछ ब्यूटी प्रोडक्ट्स हैं जो मैंने अभी तक यूज नहीं किया, मैं सोच रही हूँ आप इनका इस्तेमाल कर लीजिए। वैसे भी मेरे पास बहुत हैं, और मेरे पास ये ब्रेसलेट और इयररिंग्स भी आप ले लीजिए, आप पर बहुत खिल रहा है माँ जी। और ये नेल पेंट, ये तो मैं खास आपके लिए ही कल लेकर आई थी, ये भी ले लीजिए। वाह बहू, तुम अपनी इतनी महंगी महंगी एक्सपेंसिव चीज मुझे दे रही हो, मेरे लिए शॉपिंग भी करी। सच में तुम बहुत अच्छी बहू हो। और एक ये बहू है जिसे मेरे कपड़ों का मेकअप का कोई सेंस ही नहीं है, कुछ लेकर ही नहीं आई। अम्मा जी, उस गरीब को आपका और मेरा टेस्ट पता होता तो आज हमसे इतनी दूर नहीं बैठी होती। और मैं हूं ना आपकी फेवरेट बहू, मेरी तरफ से ये ले लीजिए। बुढ़िया तो फोकट में ही मुझसे इम्प्रेस होगी, पैसे भी नहीं खर्च करने पड़े, और अपना पुराना ब्यूटी प्रोडक्ट, पुराने ब्रेसलेट इयररिंग्स भी उसे चिपका दिए। वाह श्वेता वाह, तेरा तो कोई जवाब नहीं। ठीक है बहू, मैं ये सब ले जाती हूँ, कल पहनूंगी। बिल्कुल माँ जी। ये कहकर मीनाक्षी अपने कमरे में सामान रख देती है और श्वेता भी उसको डांट कर कमरे की सफाई करके निकाल देती है, जिससे राधा की आंखों में आंसू रहते हैं। दरअसल 4-5 महीने पहले दोनों बहू की शादी हुई थी। अब एक बहू गरीब घर से थी और दूसरी अमीर, इसलिए सास सिर्फ अपनी पसंद की श्वेता को ही पसंद करती थी, न कि गरीब बहू को। इसलिए गरीब बहू के साथ घर में सास और बहू दोनों और सहज व्यवहार करते थे। दिन गुजरते हैं और एक रात। अरे राजन बेटा, कबीर बेटा, तुम्हारी माँ का 50वां जन्मदिन आ रहा है, तो तुम लोगों ने क्या सोचा है उसके बारे में? 1 मिनट पापा, चेक तो कर लो कहीं आसपास माँ ना हो। अरे भैया, माँ मेरी वाली के साथ कमरे में चेस खेल रही है। अच्छा, तो क्या सरप्राइज देना है उसको बर्थडे पार्टी में? एक तो उसकी सारी सहेली आएंगी और उसका फेवरेट खाना, उसके कपड़े और बाकी के साथ सजावट।
पापा जी आप मुझे माँ जी का फेवरेट खाना बता दीजिए, वो सब मैं अपने हाथों से बनाऊंगी और उनके लिए एक अच्छी सी ड्रेस भी अपने हाथों से बनाऊंगी। और सजावट आप बता दीजिए, उन्हें किस तरह के फूल और लाइट्स पसंद है वो भी मैं कर लूंगी। अरे बहू, सब कुछ तुम करोगी तो हम क्या करेंगे। वैसे भी बेटा, उस दिन बहुत सारे लोग आएंगे, तुम अकेले इतने लोगों का खाना नहीं बना पाओगी। और फिर तुम उसके लिए कुछ अपने हाथ से सिलना भी चाहती हो ना। पापा जी अभी माँ जी के जन्मदिन में 4 दिन बाकी हैं, 2 दिन में मैं उनके कपड़े तैयार कर लूंगी। वाह भाभी, माँ से आप बहुत ज्यादा प्यार करती हैं, बस जल्दी से माँ भी आपको अपना ले। मुझे विश्वास है वो दिन जल्दी ही आएगा जब माँ राधा को अपना लेंगी। देख बेटा, तू नौकरों की सहायता ले लेना, थोड़ा बहुत तेरी माँ को मीठे में श्रीखंड, मूंग दाल हलवा और ड्रिंक में कॉकटेल मॉकटेल रखवा देना। और शाही पनीर, दाल मखनी, जीरा राइस, नान, ये भी उसे बहुत पसंद है। इसके बाद तुम चाइनीज खाना भी रखवा देना, उसकी सहेलियों को पसंद है। और हाँ, ब्लू लाइट्स और ऑर्किड के पर्पल ब्लू फूल बहुत पसंद हैं, तो उसकी सजावट करवाना। कितना सारा काम है भाभी, आपको ये फूल मैं ला कर दूंगा। ठीक है देवर जी। अरे भाभी, मैं श्वेता को भी बुला कर ले आता हूँ, वो भी आपके साथ माँ के बर्थडे पर हेल्प करवा देगी। बेटा क्यों जोक मार रहा है? तेरी पत्नी ने अपने हाथ से ना तो तुझे चाय पिलाई ना मुझे, तो वो उस दिन इतना सारा काम कैसे करवा देगी। बड़ी बहू के साथ तू रहने दे। पापा जी मैं कुछ पूछूं, आपने माँ के लिए क्या स्पेशल किया है और उन्हें क्या पसंद है आपकी तरफ से? बेटा उसका एक पसंदीदा गाना है, सोच रहा हूँ पार्टी में उसके लिए वही गा दूं और उसके साथ डांस करूंगा। ये बहुत अच्छा आइडिया है पापा जी। वो गाना कौन सा है? वो है, ये रातें ये मौसम, नदी का किनारा ये चंचल हवा, कहाँ दो दिलों ने कि हम मिलेंगे कभी, हम न होंगे जुदा। वाह पापा, अभी तक आपका प्यार जवां है। हाँ बिल्कुल, मेरे बच्चों की तरह। अब जाओ आराम करो, इस सरप्राइज के बारे में किसी को पता नहीं चलना चाहिए। लेकिन मुझे पता चल गया है। अब मैं माँ जी को इससे भी अच्छा बेहतर तोहफा दूंगी, उनके लिए एक अच्छी सी ड्रेस ऑर्डर कर दूंगी और मुझे अपने लिए भी तो ड्रेस लेनी है। डिजाइनर और खाना बाहर से ऑर्डर कर दूंगी ताकि माँ जी खुश और सबके सामने मेरी तारीफ करें और इस गरीब बहू की बेइज्जती। यह कहकर श्वेता सास के पास चली जाती है। अरे बहू, गेम के बीच में छोड़कर कहाँ चली गई थी? वो माँ जी में चॉकलेट शेक लेने गई थी, ये लीजिए। मेरी प्यारी बहू, अच्छा हुआ तू ये ले आई, इतनी देर से मेरा गला सूख रहा था। माँ जी कल हम साथ में बाहर शॉपिंग करने चलते हैं, क्यों? आप अपने बर्थडे के लिए कुछ स्लीपर्स खरीद लेना। बहू जब स्लीपर लेने जाऊंगी तो ड्रेस भी तो चाहिए ना। उसकी कोई जरूरत नहीं है माँ जी, आपकी फेवरेट बहू आपके काम कब आएगी? आपको बर्थडे पर मैं ड्रेस गिफ्ट कर रही हूँ, उसी को आपको पहनना है। ठीक है मेरी फेवरेट बहू, अच्छा हुआ जो तूने मेरे बारे में सोचा। वो गरीब तो मेरे लिए कुछ भी नहीं करेगी मेरे जन्मदिन पर। हाँ माँ जी, मुझे तो लगता है इस घर में किसी को भी आपकी नहीं पड़ी, कोई आपके लिए सरप्राइज प्लान भी नहीं कर रहा, लेकिन मैंने किया है। सच, मैं जानती थी तू मेरा 50वां जन्मदिन बहुत अच्छा बनाएगी। माँ जी आप भले ही 50 साल की हो जाओ, लेकिन मेरे लिए तो मेरी जैसी 25 की ही रहोगी। बहुत मक्खन लगाने लग गई आजकल बहू तू। माँ जी आप खुश रहो, मुझे और क्या चाहिए? तब अपना चॉकलेट शेक पीकर सास कमरे में चली जाती है। सब लोग सो जाते हैं। अगली सुबह राधा सबके लिए नाश्ता बनाती है। वाह भाभी, गजब के मक्खन वाले आलू के पराठे बनाए हैं, एक और दीजिए ना। ये लो देवर जी। अरे पागल हो गए हो क्या तुम? कितना मटर खाते हो? मोटे हो गए ना तो मैं अपने साथ खड़ा भी नहीं होने दूंगी तुम्हें। मैं चाहती हूँ मेरा हस्बैंड एकदम परफेक्ट दिखे। यार कभी तो चैन से खाने दिया करो, खुद तो खाना बनाती नहीं हो मेरे लिए। अरे तुम्हारी हेल्थ की फिक्र है मुझे, इसीलिए बोल रही हूँ। ये लो कर्ड सैलेड खा लो। नहीं मुझे नहीं खाना। अरे छोटी बहू, खाने दो उसे, कहीं एक दिन में एक आलू का पराठा खाकर मोटा नहीं हो रहा है वो, तुम्हें भी खाना चाहिए। नो थैंक्स पापा जी। फिर सब नाश्ता करके अपने अपने काम पर चले जाते हैं। राधा भी बाजार से सिंपल सॉफ्ट साड़ी खरीदकर और साड़ी पर सजाने वाला सामान खरीद के घर ले आती है और साड़ी पर बॉर्डर लगाने लगती है। वाह, बॉर्डर लगाकर अच्छी लग रही है। अब अपने हाथ से इस पर कढ़ाई कर दूंगी, फूल पत्तों की और डिजाइनर ब्लाउज बना दूंगी, तब और अच्छा लगेगा माँ जी को। पिछली बार की डिजाइन से भी ज्यादा बेहतर डिजाइन बनाना है मुझे, क्योंकि ये उनका 50वां जन्मदिन जो है। तभी श्वेता आकर राधा तुम्हें क्या लगता है अपनी 2 कौड़ी की सिलाई मशीन लेकर ये सड़ा सा कपड़ा लेकर आओगी और इस पर कुछ कारीगरी कर दोगी तो माँ जी को पसंद आ जाएगा? बिल्कुल भी नहीं, वो मेरे लाए हुए ही कपड़े पहनेंगी, तुम देख लेना।
माँ जी किसके कपड़े पहनेंगी या नहीं, ये तो उनकी मर्जी है ना। मैं तो उनके लिए तोहफा बना रही हूँ। बना लो, क्योंकि तुम्हारी पूरी मेहनत वेस्ट होने वाली है। श्वेता हंसकर चली जाती है। राधा को बुरा लगता है, लेकिन वो फिर भी सास के लिए अपने हाथ से साड़ी पर कढ़ाई करने लगती है, जिससे उसमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है। वहीं अमीर सास बहू बाहर शॉपिंग करने चली जाती हैं। जहां श्वेता के पैसे खर्च हो जाते हैं, तब घर आकर कम पैसों की वजह से वो सास के लिए एक सस्ती शॉर्ट ड्रेस ढूंढकर ऑर्डर कर देती है, जो अगले दिन आ जाती है। मुझे बुढ़िया के लिए बुरा लग रहा है, लेकिन ठीक है, ये ड्रेस इतनी भी पुरानी नहीं लग रही है और ना ही किसी को पता चलेगा कि ये ड्रेस सेकंड हैंड है। वाह श्वेता, तेरा दिमाग तो बड़ा तेज है। श्वेता ड्रेस को अच्छे से आयरन करके पैक कर देती है। वहीं गरीब बहू दिन रात अपनी सास के लिए सुंदर सी साड़ी बनाने में व्यस्त होती है। आखिरकार माँ जी की एक सुंदर सी साड़ी और ब्लाउज तैयार हो गया। अब मुझे भी तो माँ जी की 50वें जन्मदिन में अच्छे कपड़े पहनने हैं ना, एक स्टैंडर्ड से गाउन तैयार कर लेती हूँ। ये बोलकर राधा अपने लिए भी एक सुंदर सा गाउन तैयार कर देती है और शाम को सास के जन्मदिन के लिए बाजार से खाने पीने की सारी चीज खरीद कर ले आती है। अगली सुबह 4 बजे उठकर खाना बनाने लगती है। बाप रे, खाना बनाते बनाते 3 घंटे हो गए, पता भी नहीं चला। आधे से ज्यादा चीज तैयार करके फ्रिज में रख दी है, बाकी का खाना भी शाम के गेस्ट आने से पहले तैयार कर दूंगी। राधा थोड़ा सा रेस्ट करती है, फिर नौकर के साथ ऑर्किड के फूलों और ब्लू लाइट की डेकोरेशन करती है। भाभी, आपको और फुल लाइट चाहिए? मैंने यहाँ रखवा दिए हैं। नहीं देवर जी, ठीक है। अच्छा हुआ पापा जी माँ जी को बाहर ले गए और हमें डेकोरेशन करने का टाइम मिल गया। ये तो है। कुछ ही देर में राधा सास के 50वें जन्मदिन की सारी तैयारी खुद ही कर लेती है और खाना भी खुद बना देती है। वहीं श्वेता 3rd क्लास रेस्टोरेंट से खाना सस्ता मंगवाकर डाइनिंग टेबल पर लगवा देती है और सास के घर आ जाने पर उसे ड्रेस देती है। हैप्पी बर्थडे माँ जी, देखिए मैं तो तैयार हो गई, अब आप अपना गिफ्ट पहन लीजिए। मीनाक्षी जैसे ही उस गिफ्ट को देखती है तो ये क्या बहू, ये तो बहुत छोटी ड्रेस है। अगर मैं अपने फैमिली फ्रेंड्स के सामने ये पहन कर जाऊंगी इस उम्र में, तो सब लोग मुझ पर बहुत हंसेंगे। अरे माँ जी, भले ही आपकी उम्र आज 50 साल की हो गई, लेकिन आप मेरी तरह मॉडर्न हो अभी भी, और आपको लोगों की बात से बिल्कुल फर्क नहीं पड़ना चाहिए। आज आपका बर्थडे है, आज आप इसे जरूर पहनेंगी। ठीक है। फिर सास तैयार होकर पार्टी में पहुंच जाती है। वाह, ये तो मेरे फेवरेट फूल और लाइट है। ये डेकोरेशन तुमने किया ना श्वेता बहू? हाँ माँ जी, आखिर आपको सरप्राइज जो देना था। अरे मीनाक्षी, तू भूल गई, आज तेरा 50वां जन्मदिन है। जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई हो। लेकिन तूने ये क्या कपड़े पहने, इतने छोटे? अरे मीनाक्षी, तुझे इतने लोगों के बीच में शर्म नहीं आ रही क्या? बुढ़िया होकर ये ड्रेस पहनी तूने? और जरा घूमियो मीनाक्षी, और ये तो मेरी रिटायर्ड ड्रेस है, इस पर तो वही दाग लगा है। क्या मीनाक्षी, तूने आज अपने बर्थडे के दिन OLX पर से पुरानी सेकंड हैंड ड्रेस खरीद कर पहनी है? तू तो बहुत फेंक रही थी कि मेरी शहर की अमीर बहू डिजाइनर ड्रेस देगी, ये ड्रेस दी है। क्या पुरानी ड्रेस? श्वेता, ये मैं क्या सुन रही हूँ? तूने मेरे साथ ये किया, मेरे लिए पुरानी ड्रेस मंगवाई तूने, ये सब लोगों में मेरा मजाक बनवा दिया। मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि तू मेरे साथ ये करेगी। वो माँ जी, पैसे कम थे, मुझे माफ कर दीजिए। क्या माफ करूँ तुझे? तेरी खुद की ड्रेस तो इतनी डिजाइनर है, ब्रांडेड है, लगता है 50,000 से ऊपर की है, पर मेरे लिए तूने छी। माँ जी, मैंने आपके लिए अपने हाथ से जन्मदिन के उपलक्ष्य पर एक ड्रेस तैयार की है, मतलब ब्लाउज साड़ी। आप प्लीज उसे पहन लीजिए, यहाँ सब लोग आपको इस कपड़े में देख रहे हैं। चलिए। बेचारी मीनाक्षी अपनी राधा बहू का सहारा लेकर कमरे में चली जाती है, जहां राधा उसे तैयार कर देती है। और जब वो डिजाइनर साड़ी पहनकर बाहर आती है, तब सभी लोगों की आंखें उस पर होती हैं। वाह भाई, तेरी साड़ी तो बहुत अच्छी लग रही। तेरी राधा बहू ने तुझे इतनी महंगी साड़ी दिलाई कहाँ से? अरे तूने सुना नहीं, उसने कहा था कि उसने मीनाक्षी के लिए अपने हाथों से कपड़े बनाए। देख कितनी सुंदर लग रही है हमारी मीनाक्षी। वैसे मीनाक्षी, तेरी एक बहू तो बहुत बेकार निकली, लेकिन दूसरी बहुत संस्कारी और समझदार है। और बेटा, तूने ये ड्रेस जो पहनी है अपने लिए खुद बनाई है ना? जी आंटी जी। कसम से, सास की ब्लाउज और साड़ी पर बहुत सुंदर कढ़ाई की है इसने अपने हाथ से, और खुद की ड्रेस भी बहुत अच्छी बनाई है। शाबाश राधा, आज तुमने माँ की इज्जत को बचा लिया और उनका बर्थडे भी खराब नहीं होने दिया। अरे चलो केक कट करते हैं। मीनाक्षी अपने पति के साथ 50वें जन्मदिन का केक काटती है और सभी लोग उसे बधाई देते हैं। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर मीनाक्षी, हैप्पी बर्थडे टू यू।
थैंक यू बहू, ये सरप्राइज और ड्रेस मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं अच्छे से जानती हूँ ये सजावट तूने ही की है ना? और उसका क्रेडिट भी श्वेता ले रही थी क्योंकि मुझे पता है वो कुछ नहीं कर सकती। कोई बात नहीं माँ जी, आपकी दोनों बहू में से कोई भी सरप्राइज दे एक ही बात है। चलिए आप सब लोग खाना खा लीजिए। जैसे ही गेस्ट डाइनिंग टेबल पर से खाना खाते हैं तो खाने को थूक देते हैं और कोई उल्टी कर देता है। और ये मीनाक्षी अपनी बेइज्जती का बदला ले रही है क्या बेकार खाना खिलाकर? वही तो भाभी जी, आप हमें ऐसा खराब खाना खिलाकर मारना क्यों चाहती हैं? ये खाना खराब कैसे है? राधा बहू, ये खाना तुमने बनाया है? नहीं माँ जी, ये तो बाहर का खाना है जो श्वेता ने आपके लिए ऑर्डर किया था। मैंने जो खाना बनाया है वो उस सामने वाली डाइनिंग टेबल पर है। श्वेता बहू, हद करती तुमने तो। खाना भी चीप क्वालिटी का मंगवाया है और भी बेइज्जती करवाना चाहती हो तो बता दो। मेरे जन्मदिन पर मेरी इज्जत उछाल दी। तुमसे अच्छी तो राधा बहू है जिसने हमेशा घर को संभाला और आज की तैयारी भी उसने की। इतना सारा खाना खुद बनाया और हक से कह सकती हूँ खाना भी अच्छा बनाया होगा। तभी मीनाक्षी के फ्रेंड्स गरीब बहू के हाथ का खाना खाकर कहते हैं, तूने बिल्कुल ठीक बोला मीनाक्षी, तेरी संस्कारी बहू ने बहुत अच्छा खाना बनाया है। आजा तू भी खा ले, इसे खाकर कोई बीमार नहीं होगा। है वाह राधा बहू, तुम खाना भी बहुत अच्छा बनाती हो और कपड़े भी बहुत अच्छे से बनाना जानती हो। बहुत अच्छे डिजाइनर बनोगी आगे जाकर तुम। और ये जो डेकोरेशन की है वो भी बहुत कमाल की है। काश ऐसी बहू भगवान सबको दे। शुक्रिया आंटी जी। माँ जी प्लीज मुझे माफ कर दें, आगे से मैं कोई गड़बड़ नहीं करूंगी, प्लीज माँ जी। ठीक है, किया माफ। तब राधा बेकार खाना हटवा देती है। सब लोग गरीब बहू के हाथ का खाना खाकर बहुत खुश होते हैं। वहीं अमीर बहू को भी अपनी गलती का एहसास हो जाता है और सास के 50वें जन्मदिन पर सब नाच गाना करके पार्टी एंजॉय करते हैं।